स्वागत है आपके अपने चैनल संजीव सर मैथ सॉल्यूशन के अंदर। स्टूडेंट अब शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.2। ध्यानपूर्वक देखिए कैसे करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास ए बी लाइन है, सी डी लाइन है, इसको पी क्यू ओ और एल पर कट कर रही है। एंगल आपने एक्स और वाई पता करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन लिखना जरूरी होता है, समझना और साथ साथ में इस प्रकार से करना कि आपके कोई नंबर एक भी ना कट सके। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने काम करना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में भी आपके पूरे नंबर आए, आपको समझ भी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए, कोई पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना कट पाए। तो वो उस तरीके से आप करिएगा। देखिए ध्यानपूर्वक एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। गिवन में लिखेंगे पहले पी क्यू कट्स AB and CD at O and L। तो फाइंड आउट करना क्या है। टू फाइंड हमारे पास एंगल AOP दे रखा है, वो 50 डिग्री लिख लें, और हमारे पास CLQ एंगल 130 ये लिख लें। टू फाइंड क्या करना है उसको लिख लें, टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई पहले पता करेंगे, एंड टू प्रूव इसमें दोनों ही है काम, एक्स वाई पता भी करना है। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर कोई करॉस्पॉन्डिंग एंगल दो बराबर आ जाएं तो आप पैरेलल कर लें, ऑल्टरनेटिव आगे जाएं तब भी पैरेलल कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। अब हम करने लगे हैं प्रूफ शुरू इसका। देखिए कैसे करना है प्रूफ। हमारे पास स्टूडेंट एक एंगल है, दैट इज आपने लिखा AOP प्लस एंगल AOL। ये लीनियर पेयर बना, दोनों एक ही लाइन पर है, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। इसके स्थान पे 50 लिख दिया आपने, यहाँ इसके स्थान पे आपने x लिख दिया। तो स्टूडेंट x हमारे पास 150 180 में से लेस करने पर x हमारे पास 30 डिग्री आ गया। जब x 100 अपना 30 आ गया, 130 डिग्री नॉट 30, 50 लेस करेंगे 80 180 में से 130 डिग्री, तो x आता है स्टूडेंट। अब आपने निकालना है वाई भी। वाई कैसे निकाल, लाइन पैरेलल तो है नहीं तो सीधे हम कह देते हैं एक्स वाई बराबर है क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल, पर यहाँ पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखिए एंगल अपने पास CLQ स्टूडेंट किसके बराबर है, ये CL एंगल क्यू है, और बराबर एंगल है आप देखिए OLD में। OLD क्या चीज है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके स्थान पे आप 130 लिख लें। और यहाँ अपना OLD आपने नाम दिया y को, हमारे पास स्टूडेंट y भी आ गया x भी आ गया। लेकिन हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, हमने ये भी प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD। स्टूडेंट ये एंगल देखिए, इसका नाम क्या है एंगल का, AOL इस एंगल के बराबर है। तो ये हमने x लिखा है, जो x आपका 130 डिग्री आ गया, और अपने पास एक एंगल हमने देखा CLQ, ये भी 130 है। तो आप देखिए आपने कह देना है अ पेयर ऑफ करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल AOL, और ये एंगल AOL इज इक्वल टू CLQ, दोनों 130। आप लिखें अगर कोई एक करॉस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ जाए, आप पेयर ऑफ, तो लाइन पैरेलल, अ पेयर ऑफ corresponding angles is equal, so the lines are parallel। तो हमारे पास तो ये पेयर बराबर आ गया, तो AB पैरेलल आ गई CD। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है, पिक्चर में देखिए गिवन लिखेंगे, गिवन के बाद
हमने टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वो बताते हैं, एक्स पता करना है। अब देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये लाइन इसके पैरेलल, उसके बाद साथ में आपको बोला है सी डी पैरेलल टू ई एफ। स्टूडेंट सी डी यही लाइन ये इसके पैरेलल भी है, हमने एरो इसको इसके लिए दिया है, ये एरो इसके लिए पैरेलल निशान के लिए। तो अपने फाइंड आउट क्या करना है, ओनली एक्स, और साथ में हमारे पास y और z की रेशियो 3:7 है। स्टूडेंट आप सॉल्यूशन करते हैं, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करते समय कैसे सॉल्व करना है, इसे लिख लें इसको अच्छी तरह से। इसको हम एंगल 1 मान लेंगे, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसका काम होगा शुरू। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है और आगे सी डी पैरेलल ई एफ है, सी डी पैरेलल ई एफ है, इसका मतलब तीनों लाइनें पैरेलल होगी। इससे हमने कर लिया ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों पैरेलल होगी। तीनों पैरेलल होने से नाते हमारी ये सभी लाइनें पैरेलल हैं, तीनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लिखेंगे लेट कर लें, क्योंकि बाई रेशो Z3:7 है इसलिए लेट करना पड़ेगा। लेट करें, क्या लेट करना है, y इज इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू हमने 7k मान लिया। तो इससे अब क्या करते हैं, देखिए हमारे पास अब सी डी पैरेलल आपने ई एफ के कह दी, तो ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है। y एंगल इज इक्वल टू 1k, y एंगल कितना है, ये 7k है, 3k है, तो आप 3k लिख लें, तो आपका y 3k हो गया। और अब हमने देखना है 1 और z लीनियर पेयर है, एंगल 1 प्लस z 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, एंगल 1 हमें पता है, पता कर लिया है हमने, दैट इज 3k, z हमने लिखा है 7k। यहां से आपको एक होप नजर आ गई कि हमारा अब एंगल निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10k। तो अब आपने k की वैल्यू यहां से निकाल ली, k इज इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। स्टूडेंट अब हमने निकालना क्या है, हमारा तो रिक्वायरमेंट है हमने x निकालना है। x कैसे आएगा, आप देखिए कैसे निकालते हैं x को। पहले आप देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हमने देखा कि जब कभी किसी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दे आर ट्रांसवर्स, जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री आ गया। स्टूडेंट हमने जो पता किया, क्या पता किया, के लिया, के की वैल्यू जो पुट करके यहाँ पर हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। हमने जो y निकालना है 3k, 3 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 54 डिग्री। z हमारे पास 7k है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 18, तो हमारे पास ये 6 और कैरी 5 126 आ गया। देख लीजिए 126, 7 मल्टीप्लाई 18 126, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद हम जो वैल्यू आ गई है उसको पुट कर दें इसमें, तो आपको ये कैसे आया, x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये ट्रांसवर्सल के इधर दोनों एंगल बने हैं, इसका जोड़ 180 होगा। हमने जो y निकाला है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। y कितना है स्टूडेंट 54, और हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी तो वो आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करके 126। यही हमने निकालना था, इसमें ओनली x निकालना था, बाकी एक्स वाई जेड निकालने इसलिए जरूरी है कि बिना एक्स वाई जेड के आप नहीं निकाल पाएंगे x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन पहले लिख लेते हैं, जो गिवन हमारे पास है उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या है, ए बी, पहले तो आप लिख लें ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये ए बी है, ये सी डी के पैरेलल है। दूसरा हमारे पास दे रखा है ई एफ
परपेंडिकुलर ऑन सी डी मीन्स ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया, और अपने पास एंगल जी ई डी दैट इज 126। अब टू फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, वो भी लिख लें। टू फाइंड आउट क्या निकालना है हमने, तो वो है हमारा एंगल ए जी ई, दूसरा एंगल जी ई एफ, तीसरा एंगल एफ जी ई। देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे निशान भी लगा लेते हैं। ए जी ई ये एंगल है, पहला हमने ये निकालना है। उसके बाद हमारे पास जी ई एफ है। जी ई एफ कौन सा है, जी ई एफ, ये एंगल जी ई एफ है। अब तीसरा एंगल डिफरेंट कलर, इसको भी डिफरेंट कलर कर देते हैं, इसका नाम है एफ जी ई, दिस इज एफ जी ई। ये तीन एंगल है, डिफरेंट कलर से आपको नजर आ रहे हैं तीनों एंगल जो हमने निकालने हैं। पहला ये एंगल ए जी ई, दूसरा एंगल जी ई एफ, तीसरा एंगल एफ जी ई। अब बड़ा आसान है, लाइन पैरेलल है और हमारे को दे रखा है कौन सा एंगल, जी ई डी। दिस एंगल इज गिवन टू अस। तो स्टूडेंट अब देखिए ये एंगल जी ई डी हमारे को 120 है। तो अब देखिए ये एंगल अपना, ये देखिए ऐसे, ये ऑल्टरनेटिव एंगल हो गए। तो आप लिख लेंगे पहला एंगल कौन सा, ए जी ई इज इक्वल टू एंगल, विच एंगल, देखिए एक बार फिर देख लें, ऑल्टरनेटिव एंगल है जी ई डी दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये है 120 तो ये भी हो गया, तो ऑल्टरनेट एंगल, तो ये 120। अब स्टूडेंट हमने देखा जो ई एफ है परपेंडिकुलर ऑन सी डी, इसका मतलब एंगल एफ ई डी दैट इज 90 डिग्री। अब हमारे पास देखा आपने कि एंगल कौन कौन सा है, जो जी ई डी है, जी ई डी, तो इसको देखिए किसके जोड़ के बराबर है, जी ई डी दैट इज एंगल स्टूडेंट कौन से जोड़ के बराबर है, दो एंगलों के जोड़ है, एक ये एंगल, इसका नाम देंगे जी ई एफ, जी ई एफ प्लस एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी। तो ये पूरा जी ई डी आपने देखा 120 डिग्री है, और यहाँ पे हम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो पहले आपने निकाल लिया 90, एफ ई डी 90 यहाँ पुट कर दें, जी ई एफ यहाँ 90 हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जी ई एफ हो गया 120, 90 माइनस कर दिया 36। अब यहाँ पे जो एंगल आ गया इसका नाम हमने लिख दिया 36 डिग्री। अब स्टूडेंट एक एंगल हमने पहले निकाल लिया, अब ये निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ, ये ई जी एफ है, आप इसे ई जी एफ, जहाँ एफ जी ई भी बोल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख लो एफ ई जी एफ जी ई, एफ जी ई लिखो चाहे ई जी एफ लिखो, तो लीनियर पेयर होने के कारण 180 डिग्री। तो ये हमने पता कर लिया है। ये हमारे पास क्या है, एंगल ए जी ई 126। तो एफ जी ई आ जाएगा स्टूडेंट लेस करके एफ जी ई 180 माइनस 120, तो हमारे पास ये हो गया 54 डिग्री। देखिए 54 आ गया, लेस करके देख लीजिए। अब हमारा रह गया एक ही एंगल, कौन सा एंगल रह गया स्टूडेंट, देखिए कौन सा एंगल है, कोई हो गया रह गया, सभी हो गए हैं, देखिए सारे हो चुके हैं, कोई नहीं रह गया। ए जी ई, देखिए ए जी ई हमने निकाल लिया, ये 126 हो गया। अब जी ई एफ ये 36 हमने निकाल लिया, इसको लिख दें, और एफ जी ई ये 54 आ गया। बड़े आसान तरीके से आपने कर लिया। स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें,
ताकि बनने वाली वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, आपका लिंक जुड़ा रहे। तो ये चैप्टर जो मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट को, मुश्किल नहीं लगेंगे। एक बार देखने से आपको 100% गारंटी है समझ आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।